अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है। आज हम इसको समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आर्हीनियस इक्वेशन हमें बताती है कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसा है। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में असल में ये बताती है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से क्या इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ROR रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, यानी स्पीड बढ़ती है। तो ये आर्हीनियस इक्वेशन हमें बताती है। आर्हीनियस इक्वेशन एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। ये बात। तो मैथमेटिकली के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। तो ई के ऊपर बिल्कुल आपने लिखना है माइनस ई ए ओवर आर टी। ये मैथमेटिकली आर्हीनियस इक्वेशन की ये हमारे पास फार्मूला है। इससे हमें पता चलता है ये आर्हीनियस इक्वेशन के एग्जैक्ट हमारे पास ये फार्मूला है। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास रेट कांस्टेंट है, ए हमारे पास आर्हीनियस कांस्टेंट है, ई हमारे पास बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है और इसके ऊपर इसकी वैल्यू है माइनस ई ए और आर टी। ये जो ई ए है ये है एक्टिवेशन एनर्जी और आर हमारे पास है जनरल गैस कांस्टेंट और टी हमारे पास है टेम्परेचर। मैथमेटिकली हमारे पास ये है आर्हीनियस इक्वेशन। अब हम इसका लेंगे नेचुरल लॉग। आपको पता है लॉग एक नॉर्मल होता है और एक नेचुरल होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने नेचुरल लॉग लेना है, कोई हमारे पास है ए बी वैल्यू हमारे पास है, तो हम किस तरह लेंगे, हम लेंगे लॉग नेचुरल ए प्लस लॉग नेचुरल बी। ये नेचुरल लॉग हम इस तरह लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है और इसमें दो वैल्यूज़ हैं, एक ये ए वाली है और ई वाली है। जब हम लॉग लेंगे नेचुरल लॉग, यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे बाय टेकिंग नेचुरल लॉग इक्वेशन। इस इक्वेशन का हम नेचुरल लॉग लेंगे तो हम यहाँ पे अब नेचुरल लॉग के, फिर यहाँ पे नेचुरल लॉग ए और फिर ई, फिर इसके पावर माइनस ई ए और आर टी। तो जब हम नेचुरल लॉग लेंगे हमारे पास जब दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम इसको प्लस ऐड कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक ए वाली है और एक ये ई वाली है, तो प्लस लगा के हम इस तरह लिखेंगे। ये देखें नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग ई माइनस ई ए और आर टी। बस प्लस लगा के इनको अलग अलग कर दिया। जब भी किसी वैल्यू का, ये दो वैल्यूज़ है हमारे, अगर इनका हमने नेचुरल लॉग लेना है तो प्लस हम लगाएंगे, तो सेम इनका भी सेम ऐसे ही होता है। तो हम इसको भी, इन दो वैल्यूज़ को भी अलग अलग प्लस करके अलग अलग कर दिया है। अभी जहाँ पे जिस ये जो वैल्यू है ना इसके साथ पावर आ रही है तो हम इसको जगह चेंज कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको पहले ले आएंगे और इसको ये बाद में हम ले जाएंगे। यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग की है। नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए, ये सेम वही है, प्लस यहाँ पे अब ये माइनस ई और आर टी जो पावर थी ना ई की वो हमने पहले लिख ली है और लॉग नेचुरल ई ये बाद में लिख लिया है। सेम बस इतना सा काम किया है। उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नेचुरल लॉग, ये जो नेचुरल लॉग ई है ना इसकी वैल्यू होती है 1। तो अब इसकी वैल्यू 1 है तो अब हम यहाँ लिखेंगे नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए, फिर वही बात और फिर माइनस ई ए ओवर आर टी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे नेचुरल लॉग की जो कि है 2.303। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने नेचुरल लॉग की। नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए और आर टी, वही इक्वेशन है जो यहाँ लिखी थी मैंने यहाँ लिख दी है। अगेन यहाँ पे मैंने लिखी है, फिर यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे नेचुरल लॉग की, वो है 2.303 और जहाँ जहाँ पे नेचुरल लॉग है वहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 2.303। यहाँ पे देखिए यहाँ हमने पुट की, फिर यहाँ पुट की, तो माइनस ई ओवर आर टी। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स पे। कैसे, यहाँ पे देखिए 2.303 नेचुरल लॉग जो लिखा हुआ था के, अब हम यहाँ पे देखिए 2.303 लॉग के ओवर 2.303 इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए ओवर 2.303, फिर माइनस ई ए के नीचे 2.303 आर टी। तो अब हम यहाँ पे देखें तो जहाँ जब हमने दोनों साइड्स पे किया है तो ये दोनों कट हो जाएंगी, तो हमारे पास बचेगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी। ये हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन आ जाएगी। बहुत सिंपल सा था। क्या कि हमारे पास आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए, वो क्या है कि इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। हमारे पास ही हमने दोनों का नेचुरल लॉग लिया इस इक्वेशन का, नेचुरल लॉग तो नेचुरल लॉग के फिर नेचुरल लॉग ए, और क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज होता है हमने प्लस का साइन लगाया था एंड पे, पहले हमने इकट्ठा एक लिया नेचुरल लॉग ए ई माइनस ई ओवर आर टी, फिर हमने क्योंकि हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज़ आ रही है तो इसलिए हमने प्लस लगा के इनको अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद फिर इसकी जो वैल्यू थी इसको हमने पहले लिख दिया है। नेचुरल लॉग हमारे पास
ई जो है वो 1 के बराबर होता है, तो हमने इधर 1 लिख दिया है। फिर यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास बच गई है नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए ओवर आर टी। फिर हमने इसकी वैल्यू नेचुरल लॉग की पुट की है 2.303। जब हमने दोनों साइड्स पे पुट की हैं तो उसके बाद हमने इसी वैल्यू को डिवाइड कर दिया है दोनों साइड्स पे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास बच गया, ये यहाँ से कट हो गई, हमारे पास बच गया लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए ओवर, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 2.303 RT। ये अगर आपको आती है ना तो फिर ये 2-3 स्टेप्स हैं, ये बहुत आसान है। अब हम चलते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम देखें आर्हीनियस इक्वेशन की, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारे पास इसका जो इक्वेशन आ रही है वो है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। देखें तो y रिप्रेजेंट कर रहा है लॉग के को, माइनस एम एक्स ये कॉन्स्टेंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करे, माइनस वाला ये उसको रिप्रेजेंट करे, माइनस ई ए इसकी बात हो रही है 2.303। और ये जो हमारे पास x है माइनस एम, तो ई ए 2.303 आर इसको एक्सप्लेन कर रहा है, और x जो एक्सप्लेन कर रहा है वो t को एक्सप्लेन कर रहा है, टेम्परेचर को। और हमारे पास c जो है वो लॉग a को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, हमने अब हमारे पास ग्राफ इस तरह आ रहा है, स्लोप इस तरह बन रही है, और स्लोप बन रही है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव बन रही है, ये देखें ना, इस तरह इंक्रीज़ तो इस तरह होता है ना, ये बन रही है, ये नीचे आ रही है, डिक्रीज़ हो रहा है। ये माइनस में क्यों आ रही है स्लोप, स्लोप इसलिए माइनस में आ रही है क्योंकि हमारे पास वैल्यू माइनस में है। वो देखें माइनस ई ए इसकी बात हो रही है। तो अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है सारा। अब हमने जो लॉग के लिया है वो वाई एक्सिस के अलोंग लिया है, और ये टेम्परेचर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, और हमारे पास इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। तो यहाँ तक कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और कोई टॉपिक जो आपको मुश्किल लगता है तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।